जैसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है तो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने उनके साथ शोषण किया, ब्राह्मणों ने उनके साथ छुआछूत करी, ब्राह्मणों ने उनको पढ़ने नहीं दिया। यानी जैसे ही बाबा साहब का नाम आएगा यानी ब्राह्मणों में और दलितों में वैमनस्व की जो छवि है वो तुरंत हमारे मन में आ जाती है। ठीक है, ये आधा सच है, लेकिन आधा एक और सच है जो किसी ने हमको नहीं बताया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित थे, लेकिन अंबेडकर टाइटल एक ब्राह्मण टाइटल है। ये टाइटल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसने दिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास जब पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, संसाधन नहीं थे, तो वो लंदन पढ़ने कैसे गए? उनको फंडिंग किसने दी? ये हमको किसी ने नहीं बताया। उनको फंडिंग दी पंडित आत्माराम अमृतसरी ने, वो भी एक ब्राह्मण थे। उनको फंडिंग दी सयाजीराव गायकवाड़ ने, वो एक क्षत्रिय थे। उनको फंडिंग दी छत्रपति शाहूजी महाराज ने। जब उन्होंने वहां से लौटने के बाद सोचा कि मैं अपना एक अखबार निकालता हूं, तो उसका नाम था मूक नायक, लेकिन अखबार को निकालने के लिए पैसा नहीं था। किसने पैसा दिया? छत्रपति शाहूजी महाराज ने दिया। अखबार को निकालने के लिए अनुभव नहीं था। उसका पहला संपादक कौन बना? पंडित आत्माराम अमृतसरी बने, ब्राह्मण थे। लेकिन हमें नहीं बताया गया। भीमराव अंबेडकर जी को अंबेडकर टाइटल, ब्राह्मण का सरनेम किसने दिया? उनके ही एक टीचर ने दिया जो कि ब्राह्मण थे। ब्राह्मण को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन समाज को जब तक हम यदि सत्य नहीं बताएंगे तो फिर ये समाज ब्राह्मणों को गाली देता रहेगा और इनका मुंह कोई बंद नहीं करेगा। हम सारा हिंदू समाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जितना सम्मान करता है उतना कोई नहीं करता, लेकिन समाज को सत्य बताने की भी आवश्यकता है। कोई राजनेता खड़ा होता है, ब्राह्मणों को गाली देता है। कोई सामाजिक कार्यकर्ता खड़ा होता है, ब्राह्मणों को गाली देता है। जिसको देखो ब्राह्मण को गाली देना सबसे आसान है।